बीपीएससी परीक्षा जी एग्जाम को लेकर कल बिहार बंद बुलाया गया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद रावण, असदुद्दीन ओवैसी और पप्पू यादव सारे लोगों के जो सेना है सड़कों पर उतरेगी। तो आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर जी हैं, सब लोग एक साथ आ गए। अब देखिए, हम साथ एक रीज़न से एक वजह कराए हैं, क्योंकि तीनों का जो स्वभाव रहा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो भीम आर्मी के संस्थापक भी हैं, उन्होंने बीपीएससी छात्र हो या किसी भी उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, सभी छात्रों के साथ खड़े रहने का काम किया है। आप देखें कि बीपीएससी छात्र जब आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने चिट्ठी भी लिखा मुख्यमंत्री को, उन्होंने छात्रों से बात भी की और उन्होंने खुलकर कहा कि आप बताओ कि हमसे आप क्या चाहते हो, किस तरह का समर्थन चाहते हो। बजाय राजनीति करने के उन्होंने उनसे ही पूछा, छात्रों से, कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसमें आप निर्देश दो, आप बताओ कि किस तरह से हम सहयोग कर सकते हैं। तो पप्पू यादव जी जो माननीय सांसद हैं, जो लगातार बीपीएससी छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं, इन्होंने सांसद जी से संपर्क किया, चंद्रशेखर आज़ाद जी से। उन्होंने मुझे फ़ोन करके आदेशित किया कि आप इस बंद को सफल करेंगे। पप्पू यादव जी के सहयोग से पूरे बिहार का चक्का जाम होना चाहिए। तो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं आपके माध्यम से कि इस बंद को सफल बनाएं और सब अपना योगदान दें। पूरे बिहार में आप लोग अपना सेना उतार रहे हैं या सिर्फ पटना में ही? पूरे बिहार में। पूरे बिहार में क्या क्या बंद करा रहे हैं आप लोग? कल सारे बाज़ार, सारे दुकान, सारी बसें बंद रहेंगी और बंद को सफल करके नीतीश कुमार जी की सरकार, जो लाखों करोड़ों का जो घोटाला हुआ है बीपीएससी में, उस वजह कर ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बिहार की जनता कल एक बड़ा आंदोलन बिहार में दिखाएगी और बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करने के लिए मजबूर होगी। अगर नहीं मानती है गवर्नमेंट, फिर भी आपके बिहार बंद के बाद भी क्या चंद्रशेखर रावण, पप्पू यादव और असदुद्दीन ओवैसी सदन में, दिल्ली में भी दहाड़ेंगे इस मसले को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, सदन जैसे शुरू होगा सेशन, इस मुद्दे पे चंद्रशेखर आज़ाद जी भी पार्लियामेंट में ज़रूर बात करेंगे। कुछ लोग इस पर अनशन कर रहे थे, अस्पताल में भर्ती है प्रशांत किशोर, उनके प्रोटेस्ट को, उनके अनशन को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, उनके पास पैसा है और मैं तो न्यूज़ चैनल पे देख रहा था, मेरे लिए बड़ा, बिहार में पहली बार इस तरह का नेता भी देखा जो शौचालय के लिए करोड़ों रुपए की वैन लगा के रखते हैं कि सुबह वो शौच जा सकें, और आईसीयू में लेट कर भी अगर अनशन कर रहे हैं। तो ये पहला नेता मैं देख रहा हूँ इस प्रकार का। लेकिन मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि स्वस्थ रहें। अच्छा, विपक्ष का भूमिका कितना आप सही मान रहे हैं? तेजस्वी यादव जिस तरीके से खामोश हो गए इस मसले पर, सिर्फ फेसबुक लाइव आते हैं, नहीं तो ट्वीट करते हैं, सड़कों पर ना वो दिख रहे हैं ना उनके लोग दिख रहे हैं, इसको किस रूप में देख रहे हैं? ये निराशाजनक है और इससे ये भी एक मैसेज पूरे बिहार में जा रहा है कि सत्ता और विपक्ष में साठगांठ है। शायद कई बार होता है कि सत्ता और विपक्ष के अन्य दल तो हैं, कांग्रेस सड़कों पर है, मालिक सड़कों पर है, राजद सिर्फ नहीं है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि दोनों, कई बार पक्ष और विपक्ष मिलकर भी सौदेबाजी करती है, तो इससे बिहार की जनता में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। ये कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि साठगांठ है, शायद जो घोटाले और जो सारी चीज़ें हुई हैं तो उसमें सत्ता विपक्ष एक साथ हो सकती है। लोकसभा विधानसभा चुनाव इसी साल है, तो जिस तरीके से आप लोग छात्रों के मुद्दा पर एक साथ आ गए हैं, तीनों दल के लोग, दल तो पप्पू जी का अब नहीं रहा, तो चंद्रशेखर जी, पप्पू यादव, ओवैसी चुनाव में एक साथ विधानसभा में आप लोग आने वाले हैं, ऐसी कुछ संभावनाएं हैं? ये कार्य क्षेत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है और हम किसी गठबंधन से ज़्यादा अपनी तैयारी में विश्वास रखते हैं। अभी 243 सीटों पे हमारी तैयारी ज़ोर शोरों से चल रही है। मैं बिहार भ्रमण पे निकल रहा हूँ, उसके बाद भीम यात्रा हमारी निकलेगी, उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि हमें किसके साथ जाना चाहिए। लेकिन मेरा उद्देश्य, हमारी पार्टी का उद्देश्य और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो उद्देश्य है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकना, उसमें हम हर तरह के सहयोग के लिए भी तैयार हैं। तो देखिए, छात्रों के मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद रावण, पप्पू यादव और असदुद्दीन ओवैसी, जो लोग सदन में अपने दहाड़ की वजह से जानते हैं, अपने मुद्दे उठाने की वजह से जाने जाते हैं, अब ये कल बिहार बंद करने पटना के सड़कों पर उतरेंगे, बिहार के अलग अलग हिस्सों में उतरेंगे। हमने आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बात की, उन्होंने अपनी बात स्पष्ट रूप से रख दी है। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।